कमेंट्स के साथ सर। ऑब्वियसली क्रूड के प्राइसेस वगैरह की वजह से वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा भारी रही है और इस वजह से हमारे नंबर्स में भी असर आता हुआ दिखा है। ओवरऑल सर आपके ओपनिंग कमेंट्स पहले तो कैसे देख रहे हैं सर आप नंबर्स को? आपने सही कहा। जो पीवीसी के प्राइसेस है वो काफी हाई थे पिछले 2 सालों में। अब आफ्टर 2 इयर्स वो रीजनेबल लेवल पे आ गए हैं और इस क्वार्टर में भी उसका इम्पैक्ट हमारे नंबर्स पे दिखा हमको। कुछ 25 रुपए से पीवीसी का प्राइस उस क्वार्टर में गिर गया, तो जिसका इम्पैक्ट थोड़ा सा होता है फाइनेंशियल्स में। एंड बट उसके उसके विपरीत जगह देखिए वॉल्यूम्स में, तो वॉल्यूम्स का ग्रोथ काफी अच्छा रहा है। लगभग 30% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड स्पेशली नॉन एग्री साइड पे हमारा जो ग्रोथ है वो काफी बेहतर रहा है। ठीक है सर। आइडियली जो ये यहाँ से आगे के जो तिमाही रहेगी, ये समर है या मॉनसून यहाँ से आगे का जो है, उसमें कैसा परफॉर्मेंस देखने मिलता है सर सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से? क्योंकि हम देख रहे हैं तिमाही दौर पर जो अगर हम देखें तो 15% डाउन है सेल्स वॉल्यूम्स, लेकिन सालाना तौर पे हम देख रहे हैं कि 27% जो है वो वॉल्यूम्स बढ़े हैं। तो आइडियली ये कैसे होते हैं हमारे तिमाही, ये फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर दोनों की बात करें यहाँ से, और अब वॉल्यूम को कैसे बढ़ाने की योजना है आपकी? सी जनरली सीजनल बिजनेस है, तो Q4 और Q1 जनरली हाई सीजन क्वार्टर्स होते हैं हमारे लिए। एक हमारा स्पेशली हम एग्री फोकस और एग्री का जो रेशियो है हमारी सेल्स में काफी ज्यादा है। एंड एग्री इंडिया में जैसे आप देखें कि जब बारिश शुरू हो जाती है तो पाइप लेइंग वगैरह कम हो जाती है, बिकॉज बारिश के टाइम पे पाइप लेइंग नहीं हो सकती या कम हो सकती है। उसकी वजह से जनरली Q2 Q3 वीक सीजन रहते हैं एंड Q1 Q4 बेहतर रहते हैं। तो उस हिसाब से जैसा आपने कहा, पिछले साल के हिसाब से 29% वॉल्यूम में ग्रोथ है। डेफिनेटली सर। अब रॉ मटेरियल प्राइस के थोड़े से ट्रेंड के बारे में बात करते हैं सर। ऑब्वियसली क्रूड वगैरह के हमने वॉलेटिलिटी तो ज़्यादा देखी है, यहाँ से आगे क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर आप? और आपको लगता है कि अभी भी थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी सिचुएशन की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा? उसके बाद हम मार्जिन पर आते हैं सर। सी पीवीसी प्राइस जैसा मैंने कहा अभी काफी कम हो गए हैं। वो 100 रुपए से भी कम हो गए हैं, जो कि 180 रुपए तक पहुंच गए थे पिछले 2 सालों में। तो उसकी वजह से अभी कुछ लोग, हमेशा कुछ सेगमेंट के किसान होते हैं या कस्टमर्स होते हैं जो अपना डिसीजन डिफर करते हैं कि काफी महंगा चल रहा है तो और मानसून अच्छा है तो इस साल की बजाय हम अगले साल खरीदेंगे। तो उस दाम गिरने की वजह से उस साइड में काफी पॉजिटिव होना चाहिए। जो वैसी पेंट अप डिमांड है वो थोड़ी खुलनी चाहिए मानसून के बाद। ठीक है, डेफिनेटली सर। अब हम थोड़ा सा ये देखना चाह रहे हैं कि जिस तरह से मेगमनी वगैरह की बात करें, उन्हें बिग फैसिलिटी है, उनकी बड़ी फैसिलिटी है सीपीवीसी के हिसाब से। कैसे देख रहे हैं सर आप, और कंपटीशन कैसे होगा यहाँ से आगे के लिए? और हमारे सेल्स नंबर्स की बात करें या मार्जिन्स की बात करें, और आने वाले वक्त में थोड़ा सा कंपटीशन की वजह से असर आता हुआ देख रहे हैं आप? कंपटीशन तो हमेशा रहता है, इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव है। हिंदुस्तान में 500 से ज्यादा पाइप मैन्युफैक्चरर हैं, तो वो हमेशा रहता है, चाहे तेजी हो मंदी हो। कंपटीशन ऑलवेज देयर, वी आर आल्सो एग्रेसिव, कंपटीशन भी एग्रेसिव है। आ, जो आप बता रहे हैं सीपीवीसी का, सीपीवीसी लास्ट ईयर तक और कुछ टाइम पहले तक काफी हैंड टू माउथ चल रहे थे इंडस्ट्री में, क्योंकि सीपीवीसी की अवेलेबिलिटी कम थी। बट हाल फिलहाल में वो अवेलेबिलिटी थोड़ी सी बेटर हुई है। कंस्ट्रेंट्स अभी भी आते हैं बट उतने नहीं रहते। एंड जैसे जैसे सी इट इज ऑल, ये सब प्ले है डिमांड और सप्लाई का। जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे और सप्लाई के सोर्सेज भी आएंगे। सो ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस हमेशा सप्लाई एडुकेट हो जाती है डिमांड को मीट करने के लिए। एंड वो हमको दिख रहा है अभी, इतनी रसाकशी जो बोलते हैं उतनी सीपीवीसी में अभी नहीं दिख रही है। ठीक है सर। अब इसके अलावा आप एक लैंड पार्सल को मोनेटाइज करने की पहले हमारी बात हुई थी, उसको लेकर कोई अपडेट है सर? कोई कैश एंड बुक्स कैसा है अभी, इन दोनों के बारे में बात करें। आधा लैंड जो था उसको मोनेटाइज कर दिया था एंड उसका सारा कैश भी आ गया था कंपनी में बिफोर मार्च ओनली। सो 376 करोड़ का एक एक्सेप्शनल गेन आया था हमारे को मार्च में। जो बाकी जो है उस पर बातें चल रही है, बट अभी ऐसा कुछ कंक्रीट नहीं है, बट यस डिस्कशंस चल रहे हैं। ठीक है सर। और मार्जिन्स की बात कर लेते हैं अब, यहाँ से कैसे सुधारा हमें देखना चाहिए? और एक तिमाही हम देखेंगे थोड़ा सा वॉल्यूम की वजह से असर आता हुआ ज़रूर दिखेगा, क्योंकि फिर दिसंबर के बाद थोड़ा सा पिकअप देखेंगे हम। तो क्या मार्जिन ट्रेंड लाइन, क्या गाइडेंस हमें देखना चाहिए यहाँ से आगे, नीरज जी? डिपेंड करेगा कि कैसे पीवीसी के प्राइसेस मूव होते हैं
ऑब्वियसली अगर आप देखिए जून के बाद पिछले 20-25 दिन में एक शार्प डिक्लाइन हुआ है पीवीसी प्राइसेस में, तो उसका इम्पैक्ट रहेगा। बट होपफुली इसी कमोडिटी बिजनेस में थोड़ा चलता है, जब प्राइस बढ़ते हैं देन यू टेंड टू गेन अप अ बिट, एंड जब कम होते हैं इतने शार्पली तो थोड़ा सा इन्वेंटरी लॉस होता है। बट ऑन लॉन्ग टर्म जैसा आपने बोला दिसंबर के बाद थिंग्स शुड स्टेबलाइज एंड इम्प्रूव।